प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज मैं शास्त्री प्रथम वर्ष अनिवार्य द्वितीय पत्र हिंदी पाठ पुस्तक जातरस के पंचम सर्ग का पाठ वहाँ से प्रारंभ कर रहा हूँ जहाँ तक कल पाठ कर चुका हूँ। जो इस तरह से हैं। मैंने तुम्हारे हित स्वयं ही क्या उठा रखा कहीं, अभिमन्यु के वध के सदृश मुझसे हुआ है अधो। जब तक न प्रायश्चित उसका मृत्यु से हो जाएगा, तब तक कभी क्या चित्त मेरा शांत कुछ भी पाएगा। तुम पुत्र सम प्यारे मुझे हो, फिर तुम ही सोचो भला, क्या मैं तुम्हारे हित समर की शेष रखूँगा खला। है बात यह मुझसे विमुख हो पार्थ अपना रथ हटा, दक्षिण तरफ से व्यूह में पहुँचा, जहाँ थी गज घटा। रुकता वहाँ किसके हो, वह अद्वितीय महारथी, इस पर उसे है मिल गया श्री कृष्ण जैसी सारथी। पर त्याग कर तुम व्यग्रता धीरज तनिक धारण करो, कर्णादिकों के साथ उसका यत्न से वरण करो। मेरा यह रहना उचित है व्यूह रक्षा के लिए, इस पर युधिष्ठिर पर विजय की मैं प्रतिज्ञा हूँ किए। तुम कौन कम हो पार्थ से, उत्साह को छोड़ो नहीं, होता जहाँ उत्साह है होती सफलता भी वहीं। यद्यपि नहीं होते सभी के एक से पुरुषार्थ है, तुम भी उसी कुल में हुए जिसमें हुए वे पार्थ है। यह खेल पासों का नहीं है प्रण का पण आज है, जो आज जीतेगा उसी का जीतना मृगराज है। जिसको पहनकर इंद्र ने वित्रासुर युद्ध किए, जिसके लिए मैंने बहुत से व्रत तथा तप हैं किए। है वज्र की भी चोट जिससे सहज जा सकता नहीं, आओ तुम्हें मैं दिव्य अपना कवच पहना दूं वहीं। आचार्य ने तब वह कवच कुरुराज को पहना दिया, उस काल सचमुच शक्र सा ही तेज उसमें पा लिया। कर बंदना गुरु की मुदित वह पार्थ से लड़ने चला, विख्यात विंध्याचल यथा आकाश में अड़ने लगा। चिंतित युधिष्ठिर भी हुए इस ओर अर्जुन के लिए, निज भाव सात्विक पर उन्होंने शीघ्र यों प्रकटित किए। हे वीर, अर्जुन का अब न तक वृत्त कुछ विद्युत हुआ, जगदीश जाने क्यों हमारा चित्त चिंता युक्त हुआ। हाँ, वह कपिध्वज की ध्वजा भी दृष्टि में आती नहीं, उनकी रथ ध्वनि भी यहाँ अब है सुनी जाती नहीं। जब से हुए हैं ओट वे अब तक न दिख पड़े मुझे। हे देव, बदला तो सही स्वीकार है अब क्या मुझे। है व्यग्र सुनने को श्रवण पर श्रव्य सुन पाते नहीं, दृग्दीन है पर दृश्य फिर भी दृष्टि में आती नहीं। मैं चाहती खिलना यद्यपि मन में कली खिलती नहीं। मैं शांति पाना चाहता पर मुझे मिलती नहीं। होने न जाने किस दशा में हरि तथा अर्जुन वहाँ, हाँ आज पल पल में विकलता बढ़ रही मेरी यहाँ। कुछ बात ऐसा है जिससे चित्त
चित्त चंचल हो रहा, विश्वास है पर त्रास मेरे धैर्य को है खोड़ा। हे सात्विक, हे सात्विक, अब शीघ्र मुझको शांति देने के लिए जाओ मुकुंदार्जुन निकट संवाद लेने के लिए। कुछ भी विलंब करो न, अब करता विनय मैं क्लेश से। अनुचित लगे यदि विनय तो जाओ अभी आदेश से। इस कार्य साधन के लिए मैंने तुम्ही को चुना हो। अनुभवी तुम वीर, तुमने बहुत कुछ देखा सुना। सप्रेम अर्जुन ने तुम्हें दी युद्ध की शिक्षा सभी, अतएव अनुगामी बनो तुम आप निज गुरु के अभी। चिंता करो मेरी न तुम, रक्षक त्रिलोकीनाथ है। सहदेव धृष्टद्युम्न आदि सूर अग्नि साथ है। अवसर नहीं देर का, अब शीघ्र तुम तैयार हो। आशीष देता हूँ, आशीष देता हूँ, तुम्हारा पथ सहज ही पार हो। यूं सुन युधिष्ठिर की वचन सप्रेम सात्विक ने कहा, सात्विकी ने कहा, हे मान्य मुझको आर्य का आदेश जो कुछ हो रहा। पर कृष्ण सहचर, पर कृष्ण सहचर के लिए कुछ सोच करना व्यर्थ है। अवसर नहीं है देर का, अब शीघ्र तुम तैयार हो। आशीष देता हूँ, तुम्हारा पथ सहज ही पार हो, पथ सहज ही पार हो। त्रिलोक्य, त्रिलोक्य में ऐसा बलि आता नहीं है दृष्ट में। जीवित खड़ा जो रह सके गांडीव की सरदृष्ट में। कैसे टलेगा पार्थ का प्रण जो नहीं अब तक टला। जो बात होने की कभी किस भांति वह होगा भला। आदेश पाकर आपका जाता अभी मैं हूँ यहाँ वहाँ। पर आज द्रोणाचार्य से अति सजग रहेगा यहाँ। हो क्षुब्ध मर्यादा रहित जलनिधि सदृश ये हो रहे उनके सबल कल्लोल में सब आज फिरते हैं बड़े। कहकर वचन यों वृषनंदन सात्विकी प्रस्तुत हुआ। इस कार्य में उसका पराक्रम पार्थ सा ही श्रुत हुआ। वह शत्रुओं को मारता सम्मुख पहुँच आचार्य के लड़ने लगे। कौशल प्रकट कर विविध विसरण कार्य किए। पर मार्ग में ज्यों रोक लेता शैल जल की धार को, त्यों देख रुकता द्रोण से अपनी प्रगति के द्वार को। झट सात्विके भी पार्थ को भी रीति से हंसकर चला। जो कार्य गुरु ने है किया वह शिष्य क्यों न कर भला। होकर प्रविष्ट व्यूह में तब पार्थ की ही भीति से सात्विकी गमन करने लगा। कर युद्ध अद्भुत रीति से दावाग्नि से मस्ती विपिन में ज्यों भयंकर खलबली करने लगा। निज बैरियों को व्यस्त त्यों ही वह बलि। सात्विक गया पर स्वस्थ तो भी मृगराज हुए नहीं। भेजा उन्होंने भीम को भी अनुज की सुध को वहीं। रखते न अपनी आप उतनी चित्त में चिंता कभी। निज प्रियजनों को ध्यान जितना जेठ जन रखते सभी। अर्जुन तथा सात्विक गमन से द्रोण थे शोभित बड़े। द्रोण थे क्षोभित बड़े।
अतएव पहुँचे भीम जब बोले वचन वे यूं करे। अर्जुन सदृश क्या भीम तू भी व्यूह में घुसने चला, क्या छल तुझे भी प्रिय हुआ, जब से शकुनी ने है छला। सुनकर वचन आचार्य के हंस भीम ने उत्तर दिया, गुरु से धनंजय ने न लड़कर तात, क्या छल है किया। छल छदम करने में सदा हम सब गिरे अनिविज्ञ हैं, इस काम में तो बस हमारे बंधु ही विज्ञ हैं। हाँ कार्य अर्जुन का कहो है, कार्य अर्जुन का यही सचमुच न जा सकता गिना, ऋग मारने को वे गए गुरु दक्षिणा सौंपे बिना। हे आर्य अब ऋण ब्याज युद्ध अब मैं चुकाता हूँ, आपको तैयार होकर कीजिए तजे हृदय में ताप को। कहकर बचन यों भीम उन पर बाण बरसाने लगे, अद्भुत अपूर्व असीम अपनी शक्ति दर्शाने लगे। पर काट कर सब बाण उसने तोड़ कर रथ भी आहा, गुरु दक्षिणा अभी न चुका बिखुदर, द्रोण ने हंसकर कहा। घायल हुआ मृगराज ज्यों हत बुद्धि होता क्रोध से, क्रोधित हुए त्यों भीम भी आचार्य के इस बोध से, करते हुए त्यों ओष्ठ दसन अरुण हो अपमान से, क्षोभित हुए दौड़ते निज बंधु बर हनुमान से। यों द्रोणगिरी वज्रांग ने था हाय पर धारण किया, त्यों द्रोण रथ की झट उन्होंने एक साथ उठा लिया। कंदुक सदृश फिर दूर नभ में शीघ्र फेंक दिया उसे, कर सिंहनाद सवेग तब वे व्यूह के भीतर घुसे। होने लगी अति घोर ध्वनि सब ओर हाहाकार की, आशा रही न किसी को द्रोण के उद्धार की। पर बीच ही में कूद रथ से वृद्ध गुरु आगे बढ़े, फिर युद्ध करने के लिए वे दूसरे रथ पर चढ़े। रथ युक्त फिर भी भीम ने उन्हें अति रोष से पूरित किया, फिर व्योम को धन तुल्य अपने रोष से कर युद्ध बार यूं ही द्रोण को गुरु ऋण कर चुका। वह वीर पहुंचा व्यूह में न कराल शस्त्रों से रुका। जब वायु विक्रम भीम पर बस द्रोण का न वहां चला हो क्रुद्ध उन कुलदीप ने, तब पांडवों के दल भला। फिर धर्म भीरु अजात रिपु को युद्ध में विचलित किया, इस भांत निज अपमान का अभिमन्यु बदला लिया। दैत्यारी ने ज्यों भूमि हित था, सिंधु को विदलित किया। होने लगे रिपु नष्ट को उनके प्रबल मृगदंड किसे होते, तृष्णादिक खंड ज्यों बातुल जाल प्रचंड से। मिल दुष्ट दुर्योधन अनुज तब भीम से लड़ने लगे, पर शीघ्र मर कर तभी वे भूमि पर पड़ने लगे। भोज बन को मत गज करता यथा मदित स्वतः, मारा वृक्षोदर ने उन्हें झपट झूम होकर पराजित भीति कातर, शीघ्र उस बलधाम के सब सैन्य हाहाकार कर भागने लगे संग्राम से।
तब वीर कर्ण समक्ष सत्वर उपसाहस युद्ध हुआ। उस काल दोनों में वहाँ पर युद्ध अति अद्भुत हुआ। बहुबान सहकर कर्ण के भारी वृक्षोधर ने गदा। सम्मुख चली इस भांति वह प्रत्यक्ष मानो आपदा। पर इस सम तब तक गिरे रथ पर गदा वह भीम को। रथ छोड़ते ही शीघ्रता राधे न के निस्तेज को निस्सीम को। वह भी किसी विधि बच गया। झट कूद रथ के द्वार से। पर सूत हाय रथ नष्ट होने से बचे न प्रहार से। हो अति कुपित वह वीर तब झट दूसरे रथ पर चढ़ा। मध्या का मार्तंड ध्यान का मार्तंड मानो था महाश्रुति से मढ़ा। सरमार तक्षण भीम को वर्ण पूर्ण उसे कर दिया। बलवंत वीर बसंत ने किंसुक यथा विकसित किया। बरसते ही तब देह रक्षा मृत गजों की ढाल से बढ़ने अगाड़ी ही लगे हुए शीघ्र तिरछी चाल से। पर अर्जुनादि पांडवों का वध न करने के लिए कर्णादि होकर कर्ण ने थे वचन कुंती को दिए। पाकर सुअवसर भी इससे सोच कर उस बात का निर्जीव मात्र किया नहीं उसके वृक्षोदर घात को। हंसता हुआ तब भीम का उपहास वह करने लगे रे खल। खड़ा रह क्यों समर से युद्ध फिरता है भगा। तुमने बनेगा क्या भला जो पेट ही भर जानता। तुझसे बनेगा क्या भला जो पेट ही भर जानता। पेट ही भर जानता। रे मूढ़ अपने को वृथा ही वीर है तू मानता। प्रणथा धनंजय ने किया राधे के भी घात का। उत्तर दिया कुछ भीम ने इससे उसकी बात का। अतिरोष तो आया उन्हें तो फिर उसे मारा नहीं। सम्मान से भी धर्म बंधन हो किससे प्यारा नहीं। संसर्ग समाप्त किया जाता है। फिर अगले स्लाइड दूसरे दिन प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।